भारतीय चुनाव प्रणाली में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काफी अहम है। इसको लेकर समय समय पर कई सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ ईवीएम के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश के लिए एक अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम और उस पर उठने वाले सवालों के जवाब में आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत की 2 जजों की पीठ ने आज ईवीएम पर उठ रहे सवालों से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संदेह की स्थिति में प्रत्याशियों के खर्च पर वोटों का वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ पाए जाने की स्थिति में प्रत्याशियों का पैसा लौटाना होगा। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। दरअसल अगस्त 2023 में एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने वीवीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन को लेकर एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। वहीं अन्य याचिकाकर्ताओं ने मतपत्रों के जरिए मतदान की व्यवस्था की ओर वापस लौटने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। और इससे पहले भी कई संगठनों ने ईवीएम हैक होने और इसके सही तरीके से काम ना करने को लेकर भी शिकायत की थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ईवीएम में दर्ज वोटों और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई हो। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में विपक्षी पार्टियों ने मांग की थी कि हर लोकसभा क्षेत्र के 50% ईवीएम वोटों का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान किया जाए। इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया था कि अगर हर लोकसभा के 50% ईवीएम वोटों को वीवीपैट से मिलान किया जाएगा तो इससे नतीजे आने में कम से कम 5 दिन का समय लग जाएगा। इसके बाद 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए आदेश दिया था कि हर लोकसभा की 5 ईवीएम और वीवीपैट में डाले गए वोटों को मिलान किया जाए, जैसा कि मौजूदा समय में भी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले तक चुनाव आयोग एक ईवीएम में दर्ज वोटों को वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करता था। अब ये तो बात हुई इस पूरे मामले से जुड़े विवाद की, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा ये भी जान लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि आंख मूंद कर एक बनी बनाई व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम में डाले गए वोटों के साथ वीवीपैट के 100% सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। साथ ही ये भी कहा कि मतदान ईवीएम से ही होगा। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार चाहे तो चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी की जांच इंजीनियर के द्वारा की जाएगी और वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवारों को खुद ही उठाना पड़ेगा। अगर किसी स्थिति में ईवीएम में छेड़छाड़ पाई गई तो खर्च वापस दिया जाएगा। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि ये वीवीपैट होती क्या है, जिसको लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। दरअसल पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, जिसमें बूथ कैप्चरिंग की खबरें भी सामने आती थी और यहाँ तक कि कई जगह मतपेटियां भी लूट ली जाती थी। मतपत्रों को मिलाने में और उनकी गिनती करने में बड़ा समय भी लगता था और इस समस्या से निजात पाने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाने लगा। चुनाव हारने वाली राजनीतिक पार्टियों ने जब ईवीएम पर सवाल उठाए तब वीवीपैट मशीन लाई गई, जिसे वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है। इस वीवीपैट को ईवीएम मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है। वीवीपैट एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जिसके तहत मतदाता देख सकते हैं कि उनका वोट सही तरीके से डाला गया है या फिर नहीं। देश में पहली बार इसका इस्तेमाल 2013 में नागालैंड विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। ईवीएम और वीवीपैट दोनों ही मशीन कंट्रोल यूनिट के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे ही कोई मतदाता ईवीएम मशीन का बटन दबाता है तो एक बीप की आवाज आती है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि आपका वोट पड़ गया है। वहीं इसके साथ में लगी वीवीपैट मशीन में आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसकी एक पर्ची प्रिंट होकर कुछ सेकंड के लिए दिखने लगती है, जिससे वह वोटर इस बात से संतुष्ट हो सकता है कि उसका वोट वाकई उसी पार्टी के उम्मीदवार को गया है जिसे उसने वोट दिया है। वोटिंग प्रोसेस के अंत में ये पर्ची मशीन में मौजूद सील पैक्ड बक्से में गिरती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब बारी है आज के सवाल की। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि भारत में सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल कब और कहां किया गया था। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।